नमस्ते 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रीति का भाग 2 का जो हमारा पहला लेसन है माता का आंचल, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि भोलानाथ है, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसके पास करता है? अपने पिता के पास। उसका ज़्यादा लगाव किसके पास है? अपने पिता के पास। फिर भी विपदा का मतलब है मुसीबत जब आती है, जब वो शाम को देख लेता है तो वो भागकर अपनी माता के पास जाता है। पिता उसको आवाज़ भी लगाता है, फिर भी वो नहीं जाता। तो ये क्या कारण है? ये कौन सी स्वाभाविकता है? ये समझने वाली हम अपने और दूसरों को, जो बचपन में बच्चे होते हैं वो माँ बाप के साथ कैसे रहते हैं, उनसे कैसे उनका लगाव होता है, उन सब की वजह हमें बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। या माता का आंचल पाठ का मूल भाव भी यही है, यही तो बात पाठ के अंदर समझाई गई है। तो पाठ की शिक्षा, उद्देश्य, ये सब कुछ जो हम हैं एक ही आंसर के रूप में दे सकते हैं। माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्मिक प्रेम का मतलब है एक आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, वो उनके कोख से जन्म लेता है। और माँ अच्छे से समझती है कि अब कब इसको भूख लगी है, कब प्यास लगी है, क्या दर्द इसका कर रहा है, क्या दुख है, सब कुछ माँ अच्छे से समझती है। बच्चे की भावनाओं को बहुत अच्छे से माँ बिना बोले ही बच्चे की जान लेती है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को भुला नहीं सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहता है पिता, लेकिन एक माँ का हृदय कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी वह विपदा के समय पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना मतलब वो जो रोता है, जब माँ उसको नहलाती धुलाती है तो वो रोना शुरू कर देता है। आम बात है, बच्चों को जब नहलाना धुलाना हम करते हैं तो वो रोना धोना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो भोलानाथ है वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही उसके जो साथी हैं उनको देख करके वो बिल्कुल चुप हो जाता है एकदम। तो इसका आंसर क्या है? स्वाभाविक बातें हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चा तो अपने जैसे साथियों की संगति अवश्य पाना चाहता होगा, क्योंकि उनके बिना उसकी अटकेलियाँ मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। स्वाभाविक बात क्या है कि युवा है वो युवा के साथ रहना चाहता है, बुजुर्ग है बुजुर्ग के साथ रहना चाहता है, अपनी बातें हैं एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये बच्चे हैं वो बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करेंगे। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे सुख दुख भूल जाता है। इसीलिए भोलानाथ भी क्या है, अपने साथियों को देखता है तो सब है रोना धोना सब भूल जाता है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ कहाँ? पाठ के अंदर, माता का आंचल जो पाठ है ना, उसके अंदर बच्चे के प्रति वात्सल्य का मतलब है बच्चों से प्रेम। कि बच्चों के प्रति माता पिता का जो प्रेम है पाठ के आधार पे हमें बताना है अपने शब्दों में। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का सजीव वर्णन किया। सजीव वर्णन क्या होता है कि मान लो हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं घटित हो रही है। कोई रचना को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि या तो ये हमसे जुड़ी है या आसपास में ही किसी से जुड़ी हुई है।
बच्चे का माँ के आंचल में खेलना, माँ द्वारा सुबह बच्चे का नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोजन करवाना, पूजा पाठ में सम्मिलित होना, माथे पे तिलक लगाना, ये बिल्कुल सजीव चित्रण किया है जो आम बच्चों के साथ माँ बाप करते हैं। बच्चे का अपने पिता की मूंछों के साथ खेलना का अनूठा वर्णन किया है। इसी प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, वो किस प्रकार से बड़ों के साथ खेलते हैं, किन चीज़ों के साथ खेलते हैं, वो वर्णन भी यहाँ लेखक ने किया है। पिता बच्चे को अपने कंधों पर झूला झूला कर उनका मन बहलाता है, उनके साथ कुश्ती करता है। समय बच्चों का मन जो खुश करने के लिए हार जाते हैं। ऐसा ही होता है कि हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो जानबूझ करके हार जाते हैं और बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने इसको हरा दिया, जिससे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। माँ बच्चों को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम देकर उन्हें भोजन खिलाती है। कि बच्चों का मन खेल में ज़्यादा होता है, वो अच्छे से खाना नहीं खाते, इसलिए हम बच्चों को कैसे खाना खिलाते हैं ना, वही बात इसके पाठ के अंदर बताई है। बच्चों को थोड़ी सी चोट लगने पर माँ बाप किस प्रकार से दुखी हो जाते हैं और माँ अपने बच्चे को कैसे गोद में आंचल में समेट लेती है, छिपा लेती है और प्यार करती है। ये सारा वर्णन इस पाठ के अंदर दिया गया है जो माँ बाप का वात्सल्य है। ठीक है, आगे है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उपयुक्तता क्या होती है? सही, ठीक, कि उपयुक्त है कि नहीं है। कि जो माता का आंचल शीर्षक दिया गया है, पाठ का टाइटल है ये, तो ये जो है ये ठीक है कि नहीं है, और अगर ठीक है तो बताइए किस प्रकार से ठीक है। और इसके अलावा इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है तो वो भी बता दीजिए। माता का आंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल के प्रेम एवं शांति का वर्णन किया है। लेखक और उसका भाई वैसे तो अधिकतर पिता के पास रहते हैं, उन्हीं के पास सोते हैं, लेकिन जो प्यार और शांति उन्हें माँ के आंचल में मिलती है वैसी पिता के साथ नहीं मिलती। माँ अपने बच्चों को नहला धुला कर, कुर्ता टोपी तिलक आदि लगाकर बाहर खेलने के लिए भेजती है। पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी माँ बच्चों को कबूतर, तोता, मैना आदि के बनावटी नाम देकर रोटी खिलाती है। पाठ के अंत में भी जब बच्चे शाम से भयभीत होकर वहाँ गिरते हुए खून से लथपथ होकर घर पहुँचते हैं तो वे माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पिता देखता है तो वे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। माँ उनके घाव पर क्या हल्दी का लेप करती है, कांपते होठों को बार बार देखकर उन्हें गले लगाती है। उसी समय बाबूजी माँ की गोद से बच्चे को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चा माँ के आंचल से किसी और के पास जाना नहीं चाहता। वो माँ के प्रेम और शांति की छाया को छोड़ना नहीं चाहता। संभवतः माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है, कि ये शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है। किस प्रकार से पिता के इतना करीब रहते हुए भी वो माँ के गोद में अधिक अपनी सेफ्टी समझता है। और अन्य शीर्षक भी हो सकता है इसका, जैसे बचपन, बचपन के खेल, माता पिता, इस तरह से अलग शीर्षक भी इसके हो सकते हैं, लेकिन माता का आंचल शीर्षक है ये लेखक ने बहुत ही उपयुक्त चुना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो प्रेम की क्रीड़ाएं, लीलाएं, कि प्रेम से किस प्रकार से माता पिता के गले लगते हैं, तोतली आवाज़ में बातें करते हैं, अनेक तरह की जो लीलाएं मतलब खेल खेलते हैं ना, उसी से वो अपना प्रेम माता पिता के प्रति प्रकट करते हैं। वे अपने मन की भावनाओं को अपनी क्रीड़ा के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनकी भावनाएं ही उनके प्रेम का प्रतीक होती है। वे कभी नाराज़ तो कभी प्रसन्न होकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है, ये तो आप ही उत्तर दे सकते हो कि आज आपका बचपन कैसा है और जो पाठ के अंदर जो बच्चों का बचपन था वो कैसा था। बिल्कुल दोनों अलग हैं। माँ बाप वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे भोलानाथ के लिए कर रहे थे, लेकिन खेल और बचपन अलग हो गए हैं। किस प्रकार से भोलानाथ वो मिट्टी के घरोंदे बना करके खेल खेलता है, आज वो खेल नहीं है। किस प्रकार से बच्चों के साथ बाहर जाकर खेलते थे, स्कूल में वो किस प्रकार से जाते थे, रोते थे, वो खेल आज बिल्कुल भी नहीं है। आज तो मोबाइल के अंदर हैं, सारे के सारे मोबाइल वाले जो खेल हैं इंडोर गेम खेलते हैं। आउटडोर गेम आज रहे ही नहीं, बच्चे बाहर जाते ही नहीं।
और ये बात भी सही है, बाहर जाने का अब जो वातावरण है वो भी नहीं रहा। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आगे है, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतर उपेक्षा की ओर संकेत किया गया है। कैसे? ये पाठ की शुरुआत में ही लाइन थी कि जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, तो इस लाइन के माध्यम से बताना है कि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ तो क्या बताया था उन्होंने, वही खेल ही खेल की बातें होती है, और बूढ़ों का जो साथ होता है ना, वहाँ खर्चों की बात करते हैं वो। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि आज बुज़ुर्ग जो माँ बाप हैं उनके प्रति बच्चों का जो रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है। ये बड़ी विडम्बना की बात हम कह सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से आप लाइन आज के वास्तविकता देखते हुए लिख सकते हो। तारेश्वर नाथ का भोलानाथ नाम कैसे पड़ा था? तारेश्वर नाथ जो बच्चा है उसका भोलानाथ नाम कैसे पड़ा था? तो क्योंकि सुबह सुबह पिताजी नहला धुला करके उसके माथे पर क्या है, अर्ध चंद्राकार की रेखाएं बना देते थे। ठीक है, और भोलानाथ की लंबी लंबी जटाएं थी जैसे शिव जी की होती है, और उसी प्रकार का उनके माथे में वो तिलक भी होता है शिव जी के, और मस्तक पर भभूति भी लगाते थे, और वो शिव जी के भी होती थी। इस तरह शिव शंकर के समान उनकी वेशभूषा होने के कारण क्या है, बचपन में माँ बाप ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया था, भोलानाथ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, इस पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। व्यंग्य का मतलब है ताना। ये बात भोलानाथ की माँ ने कही थी जब भोलानाथ खाना नहीं खा रहा था और पिताजी ने कह दिया ये इसका पेट भर गया, तब माँ दोबारा से भोलानाथ को खाना खिलाती है कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना है। और ये कटाक्ष भी किया है माँ ने कि मर्द हैं, पुरुष हैं, वो बच्चों को खिलाना थोड़ा ही जानते हैं। अब तक भोलानाथ का पेट भरा नहीं है, तो ये बताना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने पुरुष समाज पर व्यंग्य किया है। यह सत्य है कि नारी की अपेक्षा पुरुष के अंदर वात्सल्य भावना बहुत कम है। एक बच्चे को जो लाड प्यार एक माँ के रूप में नारी कर सकती है, वैसा पिता के रूप में पुरुष नहीं कर सकता। पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन को झांक कर देख लेती है। वह भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी है, इसलिए वह बच्चों की भावनाओं को शीघ्रता से समझ लेती है। ठीक है, आगे कौन सा है? लेखक ने बच्चों का जो घरौंदा बनाया उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ में हमने पढ़ा था किस प्रकार से घरौंदा बनाया था। घरौंदा क्या होता है? मिट्टी का घर, बच्चों का अक्सर जो बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं। लेखक की मित्र मंडली ने जो घरौंदा बनाया उसमें धूल की मेड़ की क्या बनी थी? दीवार, तिनकों का छप्पर, दांतुन के खंबे, दियासलाई की जो पेटियां थी उसके क्या बनाए थे? किवाड़। अंदर गड़े के मूढ़े, जो गड़ा होता है जो फूटने के बाद क्या है उसका जो मुंह होता है उसकी क्या बनाई थी? चूल्हा चक्की, और दिए बनाए थे, कढ़ाई भी बनाई थी। बाबूजी की पूजा वाली कलछी बन गई थी। घर में पानी का क्या बनाया? घी। धूल मिट्टी का क्या? पिसान, जो आटा पिसा होता है। बालू मिट्टी की क्या बनाई? चिन्नी। फिर सारी मित्र मंडली भोजन किया करती थी। लोग घर के अंदर पंक्ति होती है, लाइन में बैठ करके भोजन जीमते मतलब खाते थे। इस प्रकार से लेखक ने बच्चों का अद्भुत घरौंदा है वो प्रस्तुत किया है। पठित पाठ के आधार पर भोलानाथ की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। पाठ के अंदर जो भोलानाथ की विशेषताएं आई थी उनकी मुख्य 3 विशेषताएं बतानी है। पितृ प्रेमी क्या है? पिता से बहुत लगाव था, पिता से बहुत प्रेम करता था। ठीक है। शरारती और मौज मस्ती करने वाला, शरारती भी था, किस प्रकार से वो मतलब सांप के बिल में पानी डालते हैं, फिर बाहर वो जो एक बारात जाती है किस प्रकार से वो इनको मतलब आवाज़ लगाते हैं, पिता की मूंछें फाड़ लेता है, और खेल कूद कैसे वो रोना धोना अपने मित्र मंडली को देखकर भूल जाता है। कल्पनाशील क्या है? कल्पनाशील था। भोलानाथ कल्पनाशील है, कल्पना करता रहता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है, किस प्रकार से वो घरौंदा बनाता है जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो यानी कि 3 ये विशेषताएं हैं, ये आपको लिखनी है।
आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।